दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आपको शायद ये मालूम ना चला हो कि इंस्टाग्राम के अंदर एक हिडन गेम भी आ चुकी है जो है इमोजी वाली। यहाँ पर अगर आप किसी को इमोजी भेजते हो, सामने वाला आपको इमोजी भेजता है और उस इमोजी के ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो कुछ इस तरीके की गेम खुलकर आ जाती है जिसके अंदर इमोजी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और नीचे जाने से आपको रोकना है। बेसिकली यही करना है इस गेम के अंदर। और ये पहले गेम बॉय के अंदर भी आती थी और कई सारी मतलब जो पुरानी गेमें होती थी उसके अंदर ये होती थी, अलग अलग वर्जन वाली गेमें होती थी, उसमें कुछ और करना होता था, इसमें कुछ और करना होता है। तो ये गेम है टाइम पास के लिए कि भैया अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं दे रहा है तो इसके अंदर ही टाइम पास कर लो, ऐसा है कुछ। दोस्तों एक स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि ईयरबड्स आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये वो वाली बातें नहीं है कि भैया अगर आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हो तो आपके कानों की सुनने की शक्ति कम हो जाएगी या फिर भैया कोई पीछे से आती गाड़ी मोटरसाइकिल आपको टक्कर मार देगी। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन अब बात ये कही गई है कि भैया इनमें जो डर्ट जमा हो जाता है, जो आप निकाल भी लोगे लेकिन कई बहुत माइनर डर्ट होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ में आते हैं और उनसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से आपको अपने ईयरबड्स को हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करते रहना चाहिए। और अगर आप सफाई रखोगे उसके अंदर तो आपको ईयर इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर ईयर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम चले तो जाते हैं डॉक्टर के पास में और ठीक भी हो जाता है, लेकिन उससे हमारे कानों को नुकसान पहुंचता ज़रूर है क्योंकि वो कुछ ना कुछ डैमेज पहुंचा के जाते हैं। दोस्तों एनवीडिया के सीईओ जेसन हुआंग ने एक मोटिवेशनल बात कही है एक इंटरव्यू के दौरान कि मैं जब यूएस के अंदर आया था तो मैं एक डिश वॉशर था, बर्तन मांजता था। मैंने टॉयलेट क्लीन करी और मैंने इतनी सारी टॉयलेट क्लीन करी है कि आज इस जगह पर बैठे हुए जितने भी लोग मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं शायद उनको मिला के मैंने उससे ज़्यादा टॉयलेट क्लीन करी है और कईयों ने तो शायद की भी नहीं होगी। मतलब इससे नीचे की कोई जॉब नहीं है जो मैंने की है। तो अगर मैं वहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ तो आप सब भी इससे मोटिवेशन ले सकते हो कि इससे नीचे की कोई जॉब हो नहीं सकती। तो आप जो भी जॉब कर रहे हो एक तो उसको रिस्पेक्ट करो और ऊपर से धीरे धीरे ग्रो करो जैसे मैंने किया। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक 22 साल का लड़का जो कि 2022 में पकड़ा गया था जिसका नाम जुनीद मुनीर था। दरअसल वो 2022 के वक्त में व्हाट्सएप के ऊपर इंसल्ट कर रहा था प्रॉफिट मोहम्मद की। उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगाया गया था और उस वक्त उसको सज़ा सुनाई गई थी, सज़ाए मौत। लेकिन अब उसने अपील करी, 2 बार अपील करी, जिसके बाद में दोनों बार वो रिजेक्ट हो गया और अब जाके उसको ये सज़ा कंफर्म हो चुकी है कि उसको फांसी दी जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा सिर्फ 22 साल की उम्र में ही। हालांकि उसके पेरेंट्स का अभी भी कहना है कि ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, वो भी एक मुस्लिम है, वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन फिर भी इस तरीके की सज़ा सुना दी गई सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर इस तरीके की बात करने की वजह से। और यहाँ पर एक 17 साल का लड़का भी पकड़ा गया था जो था अब्दुल हलन, जिसको सारी ज़िंदगी जेल के अंदर अपनी गुजारनी पड़ेगी। उसको लाइफ टाइम प्रिजन की सज़ा सुनाई गई है और शायद इस वजह से सुनाई गई है क्योंकि वो 17 साल का था। 18 साल से ऊपर होता तो शायद उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। और आप में से शायद कई सारे लोग कुछ ना कुछ ओपिनियन रखोगे कि भैया ये कुछ हार्श सज़ा नहीं होगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। मेरे हिसाब से तो शायद जिसकी जान ली जा रही है 22 साल का जो लड़का है उसको शायद किसी ऐसे काम पे लगा दिया जाता कि भैया तू सारी ज़िंदगी अब कम्युनिटी की सेवा करेगा और जो भी चीज़ तूने कही है उसका भुगतान करेगा, कि मतलब अब तू सही रास्ते पे चलेगा। इस तरीके की बात करते तो ठीक था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हार्श पनिशमेंट हो गई कि मतलब सज़ाए मौत। दोस्तों हमें से बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं इन सब वीडियोस को देखने के बाद में, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, उनमें आग लग जाती है और कई सारी दुकानें जली हैं, ट्रक जले हैं जो भी लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस तरीके की सिचुएशन आती रहती है जिसके अंदर ये वीडियो आई थिंक सबसे ज़्यादा खौफनाक वीडियो है जो कि अब तक मैंने देखी है। मतलब जलती हुई स्कूटियाँ तो बहुत देखी हैं और लगता है कि भाई कुछ गलती इन्होंने करी होगी, क्यों रात भर चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी जो कि रिमूव हो सकती है वो घर के अंदर चार्ज करी, जिसके बाद में वो चार्जिंग के वक्त ही कुछ इस तरीके से स्मोक बाहर निकालना चालू कर देती है और बंदे को पता लग जाता है कि अब कुछ होने वाला है। जिसके बाद में अब देखो ये गुजराती वीडियो तो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया और ये भी नहीं पता है अभी ये कहाँ की वीडियो कहाँ की नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे वायरल हो रही जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर रिमूवेबल बैटरी किस तरीके से जल रही है और वो बंदा मे भी अपनी मम्मी को कह रहा है कि खिड़की की तरफ जाओ, मेरी तरफ मत आना, गेट मत खोलना, ये वो कुछ ना ना। ओ बाप रे, પછી કહું મમ્મી જરા ઊભી રે, બેટરી એમને ફાટી. શિટ.
मम्मी उभा रही हो शिट बाप रे बाप मम्मी बाहर नहीं આવતા તમે बाहर नहीं આવતા मम्मी बारी खोली नाखो बातें हो रही हैं जो कि मुझे कुछ समझ में आ रही है, जहाँ पर इस बंदे ने अपनी भी जान बचाई, अपनी मदर की भी जान बचाई, जहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि आग जब भी लगती है तो उसकी आग की बजाय वो जो धुआं होता है और ख़ास तौर पे इन बैटरी का जो कि हार्मफुल गैसेस होती हैं वो फैल रही है घर के अंदर, वो ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इस बंदे ने मतलब किसी तरीके से समझबूझ दिखा के सिचुएशन को हैंडल तो किया, लेकिन भाई ये वीडियो अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा डरावनी है, खौफनाक है, मतलब जिसके अंदर लग रहा है कि भाई जान का रिस्क हो सकता है, पूरा घर जल सकता है। और जब इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि अपने घर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को चार्ज मत करो, और चार्ज करना है तो किसी ओपन एरिया में चार्ज करो जहाँ पर आपको लगता हो कि अगर कुछ मिस हैपन हो भी जाता है तो वहाँ पर एटलीस्ट आपकी फैमिली, आपका घर, ये सब सेफ़ है और आपके जो व्हीकल हैं आसपास में खड़े हुए वो भी सेफ़ है। तो मतलब वहाँ होनी चाहिए। अगर आपके साथ में गलत नहीं हुआ है अब तक तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता आगे, तो भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल में डर लगता है एक्चुअली में। इनका भी कुछ होना चाहिए कि भाई ऐसी बैटरी होनी चाहिए जो कि आग लगते के साथ ही डिटेक्ट करे और कुछ ना कुछ करे उस आग को फैलने से रोकने के लिए, कुछ ना कुछ हो।